हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आज है February 15 एंड मैंने सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, लेट्स स्टार्ट द डे। आज सैटरडे है और वन गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड विद मी अभी इज़ कि मैं अपने आप मेरी नींद खुल रही है। जितने बजे मैं ऑफिस के लिए उठती हूँ उतने बजे ही, और आई फेल्ट रियली हैप्पी। तो अभी मैं एकदम फ्रेशन अप होके अपने विजन बोर्ड को निहारने के बाद और फ्रेशन अप होने के बाद नाउ आई एम हियर विद माई ब्रेकफास्ट जो पीछे मिला है एंड आई एम गोना ईट दैट। आज इट्स अ नाइस वीकेंड और आज छावा हम लोग देखने जा रहे हैं जो कल ही रिलीज़ हुई है। सो या दैट्स अ प्लान टू टुडे और मैं आपको मिलती हूँ खाने के बाद। स्टूपिड फेस क्योंकि मैं नहा ही नहीं हूँ और मैं नहाने वाली हूँ, बट आई हैव ऑर्डर्ड सम ग्रोसरीज फ्रॉम इंस्टामार्ट। तो मैं फटाफट वही दिखा रही हूँ और ऑल्सो आई एम गोना ट्राई अ न्यू रेसिपी टुडे। इट्स अ 5 minutes रेसिपी और बहुत टाइम से मेरे रील सेक्शन पे वो सेव पड़ी हुई है। तो आज मैंने सोचा कि फाइनली व्हेन वी हैव सम टाइम लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। तो उसके लिए आई ऑर्डर दिस कर्ड। ये तो मेरे हर इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ऑर्डर में ये भाई साहब जो है हमेशा रहते हैं वहाँ पे, बिकॉज आई कैन नॉट डू विदाउट कर्ड। तो हमने दही मंगाई है। उसके बाद में सम बेसिक स्टफ। ये ख़त्म हो रखा था मेरा हैंड वॉश। ये ऐसा क्यों है? एनीवेज हैंड वॉश मंगवाया है हमने। उसके बाद में वी हैव ऑर्डर्ड फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश दिस जेंटलमैन प्योर, इट्स वेरी जेंटल, बहुत अच्छा फेस वॉश है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से। फिर मैंने मंगाया ये विम बार, बहुत बड़ा है पर छोटा था ही, उसमें नहीं मंगाया। उसके बाद में हमने मंगाया है नारियल तेल छोटा सा, बिकॉज मैं घर से ना बोली थी तो मैंने छोटा मंगाया। अभी नारियल तेल द बेस्ट रेमेडी। अगर आपको कहीं रैश हुआ है, कहीं स्किन फटी हुई है या कहीं कुछ इचिंग हो रहा है, जस्ट पुट इट एंड गुड टू गो। उसके बाद हमने मंगाया है ये खीरा, क्योंकि मेरी ये और ये मेरे स्टेपल है ऑर्डर। ये मैंने उसके बाद ऑर्डर का वैल्यू पता नहीं मुझे किस तरह मंगाया है, मैंने कुछ मंगाया। एंड देन ये टमाटर और धनिया जो मैंने जिसमें खाई अपनी रेसिपी। तो अभी ऐसे मैंने रेसिपी दिया और थिंकिंग कि बनाते कुछ नहीं है, बस सॉल्ट का सैलेड रेसिपी, बट उसके लिए बस और नहीं है और ये मुझे जैसे पैकेज चाहिए बनाया हुआ भी मसाला एंड सॉल्ट का जैसे तो चलो बनाते हैं बनाना है। ओके, सो फॉर द रेसिपी ना हमको खीरे का ये स्किन नहीं उतारनी है, सो वी हैव टू जस्ट डू दिस। एंड आई ऑल्सो हैपन टू नॉट हैव अ लॉट ऑफ कटलरी हियर, सो मैं थोड़ा सा जुगाड़ी कर रही हूँ अभी। यू हैव टू टेक दिस आलू पिलर जो मैं नीचे से बढ़िया से लिया है, और जैसे अपन स्किन उतारते हैं ना, तो फर्स्ट स्किन उतारना है हाउ डू दैट, यू जस्ट हैव टू डू दिस। नूडल जैसा शेप आ जाएगा इसमें। दिस इज व्हाट यू वांट। कई लोग ना इसको गोल गोल काटते हैं, ये ज़्यादा सारे बनाते हैं, बट आई वांट टू ट्राई दिस, आई लव सब्जी। तो लेट्स सी हम होंगे कामयाब और नॉट। ये तो भैया इंग्लिश तो नंबर नहीं आती है, इसमें इंग्लिश तो सही रहता है। मैंने गलती से दूसरे वाला मंगा दिया। बेसिकली जितने सीरीज में होते हैं ना वो कुछ नंबर ईजीली हो जाते हैं, वो बनाना करना था हमको, बट ठीक है अभी थोड़ा बहुत वी कैन मैनेज। आई मीन आपको समझ रहा है ना कि ऐसा रेसिपी का निचोड़ जो है। तो अभी हमारा ये सब तो हो गया कटिंग का। नाउ वी हैव टू असेंबल। लेट मी वॉश माय हैंड्स क्विकली एंड कम। All right, now we have this. I know it doesn't look very appealing, but trust the process, people, please. Now we have some salt here with us. I think पहले अपने को दही डालनी चाहिए। I'm gonna open this packet और एकदम ही बिकॉज हंकट डालनी है, हंकट तो भी बनाने का है नहीं अपने पास, तो मैंने ना एकदम ही जो गाढ़ा गाढ़ा होता है दही वो ले लेना। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। ओके परफेक्ट हो गया ये सीन अपना। एंड नाउ वी गोना ऐड सॉल्ट टू इट। एंड सिंस इसमें मतलब अर्ब्स वगैरह पड़ती है वो तो है नहीं अपने पास, तो मैंने सोचा कि हम पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं। यूजिंग दिस वन, दिस इज नॉट माइन, ये मेरी दोस्त का है, बिकॉज आई लव स्पाइसी फूड, बट अगर मैं ज़्यादा खाती हूँ तो फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, जैसे हर लोग हो जाते हैं। लेकिन इसलिए मैं ऑर्डर नहीं करती क्योंकि मैं दोस्त का मांग लेती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है आई वुड नीड समथिंग। सो आई एम गोना ऐड थोड़ा सा, एक्चुअली बहुत हो गया है पेरी पेरी मसाला। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ एडिंग अंकल चिप्स अ लिटिल बिट, एंड आई हैव माई सोक्ड नट्स एज वेल जो मैं खाने वाली हूँ, वो तो नहीं रख लेते हैं। तो आई थिंक लेट्स डू द अंकल चिप्स। 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ ना ये दिस इज़ अ मिक्सचर। ओके, ये मम्मी ने मुझे बना के स्पेशली कुरियर करवाया है। मेरी मम्मी बनाती है एंड इट्स अमेजिंग, एकदम घर में बना हुआ है। पफ राइस और सब कुछ बहुत ही हेल्दी मिक्सचर है। तो मैं ऐड दिस एज वेल इन दिस एंड वी हैव टू एक्चुअली मूव आवर हैंड्स फास्टर बिकॉज खीरे के अंदर नमक पड़ चुका है गाइस, एंड खीरा कौन सर्वाइव। और आइडियली आप अगर ये ट्राई करें तो प्लीज़ एक बोल में ट्राई करना। मैं थोड़ी गरीब हूँ, मेरे पास है नहीं अभी बोल, तो इसलिए आई एम नॉट गोना ट्राई इट इन अ बोल। लेट मी क्विकली मिक्स इट वेल। आई थिंक इट इज़ कमिंग टुगेदर क्वाइट नाइस। थोड़ी सी मेरी प्लेटिंग अगर एस्थेटिक होती तो मज़ा ही आ जाना था, बट आई थिंक ये दिस इज जस्ट अ ट्रायल। अगर दिस वर्क्स आउट देन आई विल probably go in and eat it pretty much every day because सारी ही चीज़ें इसमें मेरी पसंद की है and it's actually बाजार से का very healthy snack, so I will love it. Okay,
Now, this part is truly optional. I think I'm gonna add a little bit of uncle chips. तो करना नहीं चाहिए वैसे मुझे, बिकॉज मेरा लंच का टाइम होने वाला है, बट आई थिंक आई माइट डू इट. सो आई एम टेकिंग अंकल चिप्स एंड आई एम गोना क्रश इट इन दिस. प्लीज डोंट कम एट मी, ऐसा मिक्स करके खाने के लिए. ओके पीपल, वी हैव इट विद अस एंड लेट्स ट्राई इट आउट. दिस इज एक्चुअली रियली गुड. मैंने अपन लोगों ने जब अभी ये बनाया है तो थोड़ी सी ऊंच नीच करी है कि सीजनिंग की जगह पे नॉर्मल टेबल सॉल्ट और पीरी पीरी मसाला डाला है. आई थिंक सिर्फ उतना ही फ़र्क है. एंड इफ यू समबडी हु लाइक्स सैलड अ लॉट और अभी मेरे जैसा घर के बाहर रहते हो, डोंट हैव मच टाइम एंड रिसोर्सेज टू मेक इट, दिस इज़ परफेक्ट. मज़ा आ गया. हेल्दी है, क्रंची है, दही है, सब कुछ जो मुझे पसंद है. यू कैन हैव इट विदाउट गिल्ट और द परफेक्ट स्नैक. और ऑल्सो मैंने ना अभी शाम में खाना बंद करके, आई मीन रात का खाना बंद करके मैं शाम में ही खा लेती हूँ. तो उसके लिए मैं ऑफिस से जस्ट आई हूँ. दिस परफेक्ट, लव इट. चलो मैं खा रही हूँ उसको आराम से. एंड मुझे नहाना है तो मुझे मेरे बाल स्टाइल करना है, रात को मूवी देखने जाना है उसके लिए. तो मैं आपसे मिलती हूँ. बाय. एक मिनट. तो अभी मैंने मस्त सी नैप ले लिया, मैं लेट हो गई हूँ. तो मुझे अभी खाना भी है, रेडी भी होना है, ऑल ऑफ इट इन प्रॉब्ली हाफ एन आवर. और मुझे लेट नहीं होना है. एवरी टाइम आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स मैं लेट हो जाती हूँ, फिर वो लोग मुझे बताने देते हैं. तो दिस टाइम आई नॉट गोना डू दैट. और ये मैंने वो किया था, बाल वाल धुल के हीटलेस करके मैं सो गई थी. तो अभी फटाफट रेडी हो जाते हैं. मैंने ऑर्डर भी कर दिया है. आई ऑर्डर फ्रॉम माई फेवरेट ब्रेकफास्ट प्लेस और आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ उत्तपम. तो वही ऑर्डर किया है और मैं वहाँ से खाती हूँ जब मैं ऑफिस जाती हूँ. तो लेट्स सी कि वो खाना जोमेटो से आने पे वो कैसा लगता है. तो भी फटाफट तैयार करते हैं, कोई पटा पटा नहीं चाहिए. चलो रेडी होते हैं. वी हैव आवर पार्सल. खाते हैं, रेडी होते हैं फटाफट. ओके ओके. सो दिस इज़ व्हाट आई ऑर्डर्ड. बता चुकी वैसे मैं आपको, मैंने क्या ऑर्डर किया है. देखो जो फ्रेश वहाँ एकदम गर्म गर्म खाने का तो नहीं है, बट सी एंड हैव गिवन मी सम चटनी एंड सम सागू. सागू बेसिकली सब्जी. तो अभी आई एम गोना ईट इट ASAP एंड आई एम गोना गेट रेडी. आई एम ऑल डेक्ड अप. प्लीज डोंट माइंड द पसारा बिकॉज अगेन मैं हमेशा की तरह लेट हो गई हूँ. बट बैंगलोर में अपेरेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज इन्होंने बंद करके रखा फॉर मेट्रो पर्पसेस. तो सब बहुत गुस्से में क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़िया है. तो ही इज़ लेट. आई एम गुड बट या लेट्स गो. फटाफट चलते हैं एंड लेट्स गो एंड वॉच. मैं मूवी देख के आ चुकी हूँ. मैंने आती टी शर्ट चेंज की क्योंकि मैं बहुत गर्म स्वेटर टाइप का डाल के गई थी. बट talking about the movie, the review that nobody asked for, but I believe Chhawa is a very nice movie to watch. देखो मतलब मूवी का कैरेक्टर ही ऐसा है ना, छत्रपति संभाजी महाराज जी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थे. तो मूवी तो लार्जर देन लाइफ होनी ही है. तो इट्स लाइक आपको वही फील आएगा जो आपको बाजीराव मस्तानी, पद्मावती, ये सब मूवीज़ देख के आया था. बट बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी आई है तो आई वुड रिकमेंड टू वॉच. और अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से हो ना, मतलब पंजाब हरियाणा दिल्ली वाली बेल्ट से और मेरी एज के हो, तो हम लोगों को हमारे इंडियन जितने भी ऐसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हुए हैं उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया. मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, बाजीराव, ये इन लोग के बारे में कभी बताया ही नहीं गया. हिस्ट्री बुक्स में हमेशा अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में बताया गया. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, टेक्निकली ना वे गलत ही है. क्योंकि हम जैसे मुझे याद है कि मेरे हिस्ट्री बुक्स में कभी भी शिवाजी महाराज के बारे में कुछ चैप्टर, कोई वर्ड्स कुछ था ही नहीं. बस 7th स्टैंडर्ड में पूरा औरंगजेब पढ़ा, फिर 8th स्टैंडर्ड पूरा अकबर पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड पूरा ऐसा ही पूरा मुगल एम्पायर पढ़ाया गया. बट इंडियन एम्पायर्स नहीं पढ़ाए गए. तो उन लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ परफेक्ट हिस्ट्री लेसन. संभाजी महाराज तो भाई साहब कितना मतलब देख के खून खोलता है. बट इट्स अ वेरी नाइस मूवी. अगर आप लोग को एक्चुअली नहीं पता है कि हिस्ट्री क्या है हमारी, तो यू गाइस शुड गो. रश्मिका मंदाना से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट उन्होंने ठीक है एवरेज काम कर दिया. स्पेशली आई थॉट कि शी इज़ गोना मेस अप विद द डायलॉग्स सिंस उनको हिंदी इतनी अच्छे से आती नहीं है. बट डायलॉग्स उन्होंने अच्छा किया. और विकी कौशल ने तो कमाल किया. आई मीन दैट कैरेक्टर इटसेल्फ वाज सो हैवी. तो अच्छी मूवी, इट वाज अ नाइस वॉच. तो हम मूवी देख के आ चुके हैं, खाना पीना हो चुका है, टी शर्ट चेंज किया. बाकी अभी हमने जस्ट आई हूँ मैं भी, और बाल तो आप देख ही लो. चलो मिलते हैं फिर. हेलो एवरीवन, चेकिंग इन आफ्टर अ होल डे. अभी सैटरडे का रात हो रही है, संडे की रात हो रही है. अभी इट्स ऑलमोस्ट 8 PM एंड आई हैड माई डिनर. एंड आज पूरा दिन मैं थोड़ा सा सुस्ता ही रही थी. दैट इज़ माई वे टू रिचार्ज राइट. एंड देन आई हैव अ रियली इंपॉर्टेंट मीटिंग टुमारो इवनिंग, सो आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो मैंने अपनी
आफ्टरनून नैप इस हिसाब से ली थी कि आई वो वेकअप इन टाइम एंड आई प्रिपेयर, बट देन आई फाउंड अ सीरीज ऑन हॉटस्टार एंड इट्स रिलेटेड टू शिवाजी महाराज ओनली. तो कल मैं छावा देख के आया हूँ तो मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गई कि मेरे को जानना है और जानना है. दैट इज जस्ट मी. आई डोंट नो इज इट यू ऑल्सो, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स. तो मैं एक सीरीज देख रही हूँ, इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग सीरीज. तो अभी मैंने उसके 3 एपिसोड्स देख लिए हैं, जबकि मैं अपनी मीटिंग की तैयारी भी करी थी, विच आई डोंट थिंक मैंने ढंग से करी है. तो अभी मैं ढंग से अपनी मीटिंग की तैयारी करूँगा एंड एंड दैट सीरीज, क्योंकि 6 एपिसोड्स है. आई एम हाफ वे देयर एंड आई लेट यू नो कि वो सीरीज देखने लायक है क्या नहीं है. बट सो या दिस इज हैपनिंग. माई बेड इज माई टेबल फॉर टुडे एंड वी गोना मीट टुमारो. गुड मॉर्निंग. ये आ चुका है मंडे एंड वी आर ऑल रेडी एंड वी आर गोना गो टू ऑफिस. और आज मेरा बिल्कुल मंडे है एज यूजुअल. मंडेज आर फॉर दैट. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी बिकॉज मेरे को मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना है. सो देखते क्या होता है. चलो अभी खाना खाते हैं, हम लेट रनिंग लेट. हेलो हेलो, मैं आ गई हूँ वापस और अभी सिर्फ 2:30 बजे हैं. तो जब अपने को ऐसा फील नहीं होता था जब अपने को फर्स्ट राउंड में छुट्टी मिल जाती थी स्कूल में, ऐसा लगा मेरी फर्स्ट राउंड में छुट्टी हो गई है. बट मेरे को काम करना था इसलिए मैं आई हूँ. और मैं लंच कर रही थी तो मैंने ये देखो आप, इफ़ यू कैन सी भाई, मम्मी सही बोलती थी मैं लायक नहीं हूँ वाइट कपड़ों के. किसी दिन भी वाइट पहन के जाऊँ उसी दिन मैं दाग लगा लेती हूँ. पता नहीं ये टैलेंट कहाँ से आता है मेरे अंदर. आई डोंट नो. एंड एवरी टाइम आई डू दिस, ऑल ऑफ थिंग्स दैट माई मॉम एंड माई सिस्टर सेज मेक सेंस, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग मैं वाइट कपड़ों का लायक नहीं हूँ. मुझे सफेद जूते पहनने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं मेंटेन नहीं कर सकती गाइस. एंड आई थिंक दे आर राइट. गुड मॉर्निंग, इट्स ट्यूसडे और आई एम वेरी सॉरी इफ दिस व्लॉग इज थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ. बट कल मेरी मीटिंग थी, आई वाज सो टायर्ड सो आई डिड नॉट व्लॉग मच. और कुछ ऐसा खास था भी नहीं. एंड आज मैंने कुर्ती पहनी है, पता नहीं कैमरे में इतनी गंदी क्यों लग रही है, बट रियल लाइफ में अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है. और चेंज आज मैंने झुमके पहने हैं. मतलब मैं पहनती हूँ, मेरे पास इतना खजाना पड़ा हुआ है यहाँ पे, बट मैं पहनती नहीं हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ओवर हो जाता है. तो आज मैंने सोचा कि पहन लिया जाए कुछ, तो कहाँ काम आएंगे. आई एम लुकिंग एक्स्ट्रा प्रिटी टू माई सेल्फ. लेट्स गो टू afternoon, post afternoon actually. The work hours are already mostly over और अभी हम कल जाएंगे. थोड़ी सी एनर्जी लो है क्योंकि आज एक बैड न्यूज़ मिली है मुझे. बैड फॉर मी, गुड फॉर देम. गुड फॉर देम मतलब किसी और के लिए. सो ठीक है, चलता रहता है, ऐसा ट्रेड ऑफ चलता रहता है. बाकी या दैट्स द अपडेट. लेट्स मीट यू ऑल इन माय रूम. दिस इज़ हाउ फ्रेश फेस विद फ्रेश स्किन केयर लुक्स लाइक. कुछ नहीं किया मैंने स्किन केयर में, हाँ सिर्फ वैसलीन लगाया और नारियल तेल, वही अपना बेस्ट स्किन केयर है, देसी स्किन केयर. और मैं भी अभी ऑफिस से आई हूँ, बस मुंह धो के स्किन वैसे लगा के आई हूँ कपड़े धोने के लिए. भाई स्ट्रगल इज रियल. कपड़े धोने की जगह मिल जाए बस मेरे को, बिकॉज मैंने सोचा था मैं घर के एक्सरसाइज वगैरह वापस अपना रीस्टार्ट करूँगी, मेरा सारा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया. बट मुझे कपड़े धोने गाइस. लेट अस सी इफ वी कैन गेट द प्लेस टू वॉश आवर क्लोथ्स. चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको कुछ. खाली है खाली है. बहुत ही भद्दी लग रही हूँ, मैं काटूंगी इसको. गाइस अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की शक्ल देखनी है ना तो अब ये थोड़ा देख लीजिए. मतलब मैंने इतना आलस बिखेरा है ना कपड़े धो के आने के बाद से. मैं इसी पोजीशन में पड़ी हुई हूँ गाइस 2 घंटे से. और मैंने जब से फरवरी चालू हुआ है ना, मैंने रात का खाना जल्दी खाना चालू कर दिया. मैं 6 बजे से पहले खाने की कोशिश करती हूँ. अभी 8:30 हो चुके हैं, मैंने खाना नहीं खाया है नाउ. बिकॉज अभी 17 दिन हो गए हैं, 17-18 दिन तो इस रूटीन को फॉलो करते हुए. तो माई बॉडी इज़ लाइक कि तू नहीं खाएगी तो चल जाएगा, पर मेरा दिल कह रहा है कि अरे बेटे आपने तो खाना नहीं खाया है, खाना तो खाना पड़ेगा. तो मतलब खाना पड़ेगा अभी, क्योंकि दिल कह रहा है और हम दिल की बातें मानते हैं, तो खाना तो खाना पड़ेगा. पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ. मैंने झुमके तक नहीं निकाले बिकॉज आई लाइक माई झुमकीज़. और मैंने कुर्ती भी नहीं निकाली है. कुर्ती ख़त्म हो जाएगी अगर मैंने इसको इस तरह से पहना तो. नाउ आई एम थिंकिंग कि हाउ कैन आई डू दिस विद माई सेल्फ, विद माई विजन बोर्ड विच इज़ इन फ्रंट ऑफ माई आईज. आई नीड टू वेक अप. मेरे को उठ के इसको जो है ये सिचुएशन, इसको थोड़ा काबू में लाना है. एंड देन आई हैव टू गो एंड हैव सम डिनर, बिकॉज नीचे तो कचरा ही बना होगा एज यूजुअल. आई नो कि खाने को कचरा नहीं बोलना चाहिए, बट गाइज अगर आप वो खाना खाओगे ना देन यू विल अंडरस्टैंड माई पेन. बिकॉज आई एम श्योर आप में से कुछ लोग पीजी में भी रह चुके होंगे, तो ये चीज़ आपको मालूम है. सो आई हैव टू गो आउट, क्योंकि अगर मैं रोज़ बाहर से खाना ऑर्डर करूँगी तो इतना तो पैकेज नहीं है मेरा कि मैं रोज़ 2 टाइम का खाना बाहर से ऑर्डर करूँ. ठीक है, 100 रुपये जोमेटो को दूँ मैं एवरी डे फॉर डिलीवरी. सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग. मेरे गली के पास में ही दिस आशा टिफिन विच इज़ वेरी फेमस. तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे हम करेंगे अपना डिनर. लेट्स गो. मैं रेडी हूँ. ख़त्म भाई ख़त्म. मैं रेडी हो गई हूँ गाइस, ये बताने के लिए मैंने वीडियो ऑन की थी. बट नॉनदलेस मैं 10 मिनट में रेडी हो गई हूँ. ठीक है, अभी कितने बज रहे हैं? 8:30 हो गए हैं गाइस. वी शुड गो आउट एंड हैव सम नम. लेट्स गो. गुड मॉर्निंग फोक्स. आज है वेडनेसडे एंड वी आर ऑल रेडी. और आपको ये 2 डब्बे दिख रहे होंगे, तो मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ बिकॉज मेरी लंच की सब्सक्रिप्शन मैंने बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए. चलो चलते हैं.
everybody. It's Thursday and I'm sorry if this vlog is here and there, but मैं क्या करूँ यार, थोड़ा सा ना बिजी चल रहा है ऑफिस में भी, तबियत भी थोड़ी सी डाउन है क्योंकि PMSing हो रहा है मुझे. As you must have seen, मतलब पता नहीं दिखेगा नहीं. See 1 2 3 और इधर भी है 4. मैं वैसी लड़की हूँ ना, इसको लाइफ में, आई स्वेयर टू गॉड, लाइफ में कभी पिंपल्स नहीं हुए, चाहे मेरे को पीरियड्स हो रहे हो चाहे कुछ हो रहा हो. पता नहीं इसकी नज़र मेरे सारे दोस्त भरे होते थे पिंपल्स उनके फेसेस. थैंक गॉड मेरा नहीं है वैसा हाल, बट दिस इज़ अ बिगनिंग यार. आई डोंट लाइक इट. चेहरा ही तो अच्छा है, वो भी सारा खराब हो जा रहा है, तो आई एम नॉट लाइकिंग इट. एंड ब्लोटिंग इज ऑल्सो हैपनिंग, सो इट्स अ बैड फेज नो. जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको कि यार क्या गंदा सा लग रहा है मेरे पे सब कुछ. तो आज वैसा दिन है. मैं देखो यार, मैं 3 जोड़ी कपड़े ना चेंज कर चुकी हूँ. मैंने फाइनली गोट दिस. इट्स अ वेरी 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 ओल्ड टॉप. मैंने इसको पहना, पता नहीं क्यों पहना, इतनी गर्मी पड़ रही है बैंगलोर में, आई स्वेयर. बट nonetheless we have to, we gotta do what we gotta do. तो let's go, let's get rolling. थर्सडे आ गया, देखते देखते बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है. फरवरी पता नहीं कहाँ जाना है इसको भागते बट लिया. लेट्स गो. जब आपका दिमाग ख़राब हो ना, तो यूनिवर्स भी पूरी कोशिश करता है कि आपका दिमाग ख़राब ही रहे, वो सही ना हो. मैंने आई एम क्लियरली ऑन माई पीरियड्स एज इफ यू ऑल आर नॉट एबल टू टेल दैट. तो मैंने अपना कंफर्ट फूड मंगाया था. मेरे को चाय और ब्रेड बटर खाना था, वो मुझे बहुत पसंद है. तो वो चाय बहुत ही भद्दी आई गाइस, वो एकदम ही ऐसा है कि अदरक का पानी है. तो मैंने थोड़ा सा बियर किया उसके साथ एंड आई हैड माई डिनर यहाँ बैठ के. दिस इज़ द ओनली कंफर्टेबल पोजीशन दैट आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ इन. एंड गेस वॉट. और ये जो चाय है ना, ये गिर चुकी है और ये इस जूते पे भी लग चुकी है, जिसको मैंने साफ किया अभी रगड़ के. एक तो मेरे को जूते लेने हैं, पर ये कोई तरीका नहीं है ना. मन ठंड आने वाला है भाई. क्या करूँ मैं अभी, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट इज़ फ्राइडे नाइट और फ्राइडे मॉर्निंग. मैं बहुत जल्दी रेडी हो चुकी हूँ. मतलब इट्स नॉट इवन 7:30 है, क्योंकि मुझे किसी के साथ ब्रेकफास्ट पे जाना है. एंड आई एम ऑल रेडी एंड माई मैनेजर कैन पिक मी अप, सो मैं उनका वेट कर रही हूँ. एंड आई एम सॉरी अगर आवाज़ नहीं आ रही तो, बिकॉज माई रूममेट इज स्लीपिंग. आई हैव टू ऑर्डर फिश फॉर द लंच. और मैं ब्रेकफास्ट पे गई थी, बट आई वॉज मीटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय, तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया. ऑफकोर्स बताती हूँ मैं घर जाके कैसा रहा. रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो आपको साउंड आ रही है उसके लिए भी, और दूसरी चीज़ इसके लिए कि मेरा प्लान था कि मैं वहाँ जाके जहाँ मैं आज गई थी, विच आई एम नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस, मैं रियल टाइम शूट करूँ, बट आई वॉज सो ऑक्यूपाइड विथ द होल इवेंट कि मैं नहीं कर पाई. आई एम वेरी सॉरी, बट आई होप टू गेट सम पिक्चर्स आउट ऑफ इट और फिर वो मैं स्टिक कर दूंगी. बट इट वॉज अ नॉर्मल रैंडम, नॉट रैंडम बट अ टिपिकल प्रोडक्ट इवेंट और एनी बिजनेस इवेंट दैट हैपेंस. बट इट वॉज सो गुड एंड it was good for me for a lot of reasons, because my manager introduced me to this community of product that, if you all remember, मैं January के second vlog में I went on a breakfast brunch kind of situation with my manager. तो वही लोगों की community ने आज एक proper event organize कराया था in Walmart, and that is where I just went. And there were a lot of product people, such industry leaders there. We got to talk to them, we got to make new people, like meet new people, make new connections. So it was very good, very wholesome, and I got to talk to people even when my manager was not around, because he flew to his hometown. And it felt really nice. Not that I was doing it for the first time, but yes, I was doing it for the first time after a long period of time. I used to do it in my college, like my DOK college mein. So it was really nice. And also for that breakfast brunch, I also got a gift from the product manager of Walmart, and she's so cute, so sweet, that she had given me. We're gonna unbox it. Let me have some water first. So a lot of things is happening, but I really quickly want to unbox it also. And it's really nice. मतलब अच्छा लगता है when you meet new people and they listen to you. Like कल भी, if you all remember, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोली थी ना that I'm going on a breakfast with somebody. That person was the manager of, like, the one who looks after this community in India and APAC region, which is Asian Pacific region. So that guy, we had breakfast with him. Like, that is a privilege to know people. And मेरा हमेशा से setback, see, I have always been a topper in my class, but मेरा setback ये रहा है that since my whole family is in business,
किसी का भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में इतने कनेक्शंस नहीं है, विच इज आई हैड अ रियली हार्ड टाइम फाइंडिंग अ जॉब. सो दिस इज हाउ यू बिल्ड कनेक्शंस एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माय मैनेजर एंड ऑल द गुड पीपल दैट आई हैव मेट अक्रॉस मेरे हर सिचुएशन में, हु मेड मी मीट न्यू पीपल एंड मेक माय कनेक्शंस, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प मी इन माय फ्यूचर. तो वो है मेरा मतलब एक तरह खराब करने का मन नहीं हो रहा है, बट मैंने कर दिया है. सो इट इज़ व्हाट आई थॉट. इट इज़ अ बॉटल, वाटर बॉटल. और आपको और मुझे पता है कि मुझे कितनी ज़रूरत थी वाटर बॉटल की. ये नाइस, आई लव इट. वाओ, इट कम्स विद दिस थिंग आल्सो. गुड यार, ग्रेट क्वालिटी. Whoa, it's customized, guys. See, product and Bengaluru. Nice. Wow, I love it. Wow, I like this, and everybody like this. But yes, this is a reminder for you to get involved in such communities, because communities are the big thing currently. और आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो या कुछ भी हो, अपनी संगति को अच्छा करना सीखो भाई, because this is really gonna help. And वो growth mindset आता है when you meet new people and you get to have those gifts and those connections. I mean, imagine Walmart की product manager, senior PM is knows me by my name and my face, so that is wonderful. And this is the power of community. And yeah, this is the I just wanted to talk to you guys about it. Hi guys, I'm sorry, थोड़ा सा इधर उधर उधर इधर कहीं भी हो रहा है व्लॉग, बट मेरे चेहरे की खुशी से आपको दिख ही रहा होगा, मेरी आंखों की सूजन से आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत ही ऐसा जा रहा है मेरा टाइम. मैं कल रात को 2 बजे सोई हूँ रो के, without any reason. I did not have a reason to cry. I did not have a reason to get an anxiety attack at that time, but I did. And आज तो रिमेंबर मैंने बोला था कि कैसे मेरे थोड़े से लगे पड़े हैं ऑनेस्टली, क्योंकि हर जगह से मुझे नुकसान हो रहा है. एंड आई थिंक थैंक्स टू ऑल ऑफ योर विशेज़ एंड कलेक्टिव विशेज़, मेरे पेरेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की और आप लोगों की, दैट आई डिड गेट अ गुड call from work, not related to my current company, but I got a positive stuff happening in my life and now I have to make a decision real quick. इसलिए मैंने सोचा था कि मैं घर आके ऑफिस से आके आप लोगों से बात करूँगी, बट मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं ऐसे भागते भागते ऑफिस से आई हूँ घर पे. आई नीड टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट इट एंड आई नीड टू फिगर सम स्टफ आउट. अंटिल वो हो नहीं जाता है प्रॉपरली, तभी तक मैं आपको बता नहीं सकती ऑब्वियसली. बट थैंक यू सो मच. अगर किसी ने जेन्युइनली किसी ने भी मेरे लिए प्रे किया था या कुछ भी अच्छा लिखा तो उसमें भी तो जाती है बैंडविड्थ. बट आई एम रियली हैप्पी. एंड आपको पता है मैं ना एक यूट्यूब चैनल, एक लड़की को फॉलो करती हूँ जो हॉरोस्कोप बताती है. मैं उनको 5 साल से फॉलो करती हूँ. शी इज़ आई थिंक US में रहती है वो बंदी. हर हैंडल इज़ निक लव्स, NICLOVS. तो उनको मैं कॉलेज के टाइम से फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज उनके प्रेडिक्शंस एकदम एप्ट होते हैं. एंड उनका प्रेडिक्शन मैंने देखा था, तो आई वाज फीलिंग रियली लो कि यार मेरा टाइम अच्छा नहीं जा रहा है, लेट मी कीप लो की माई सेल्फ सो दैट आई शुड रिकवर फ्रॉम दिस. बट उन्होंने मुझे चीज़ बोली थी, इफ समथिंग इज एंडिंग तो डोंट बॉदर योर सेल्फ टू मच कि अरे वो एंड हो गई है चीज़, बिकॉज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी पॉजिटिव विच विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ इज कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी सून. एंड थैंक गॉड, थैंक यू माता रानी. एक्चुअली में हो रहा है वो सब, तो आई डोंट वांट टू जिंक्स इट आउट अभी. तो आई जस्ट गॉट अ कॉल एंड I'll let you all know very soon कि क्या है. Maybe by the end of this vlog only we might have the news with ourselves. So yeah. Hi guys, happy महाशिवरात्रि to you and your family. And अभी मैं ऑफिस में हूँ एंड मैंने लंच लिया है. लंच नहीं आई है, फलाहार है जो मैंने लिया है, क्योंकि मैंने भी फास्ट किया आज. तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट जब आपको कोई फास्ट करना है, जब आपको पता है ना कि आपको भूखा रहना है, एंड इट इज़ नॉट आउट ऑफ एनी मजबूरी, बट आप विलिंगली कर रहे हो, तो आपका दिमाग आपको ऐसे कंडीशन करता है कि आप नहीं कर सकते हो. मैंने रात में खाना स्किप करना, लाइक मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने चालू किया है, तो इट्स नॉट अ बिग डील. आई थॉट कि मैं कर लूँगी, और इसीलिए मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा था. मेरी कोई इच्छा नहीं थी, कोई मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे ये चीज़ चाहिए भगवान जी से. आई जस्ट वांटेड टू डू इट. और मेरा इतना सरदर्द हो रहा है सुबह से, ऑब्वियसली काम भी रहता है, बट इतना सर दर्द हो रहा है बाप रे. एंड मैंने दिन में साबूदाना की खिचड़ी खा ली, तो अपेरेंटली दैट हैज़ कॉज्ड सम प्रॉब्लम्स इन माई स्टमक. तो अभी मैंने फ्रूट्स बुलाए हैं अभी. तो जब भूखा रहना है तब भूखा नहीं रह जाता है. अभी क्या है ये, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. तो अभी मैंने मंगाया है, स्ट्रॉबेरीज मंगाई है मैंने, फलाहारी मिक्सचर्स, नमकीन मंगाई है और दही मंगाई है, ताकि थोड़ा मेरा चित्त शांत हो, तो मैं ताकि सो जाऊँ, बिकॉज मेरा सर दुख रहा है. So that is the update of शिवरात्रि guys. Morning. I'm very 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 sorry. मैं रोज़ आके आपको सॉरी बोल रही हूँ, इतना मुझे पक्का पता है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लाइफ. I'll talk to you whenever I get time. But आज थर्सडे है एंड मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं ऊपर आऊँगी अपना बैग लेने. तो चलो चलते हैं. ओके, हाय गाइज, लॉन्ग टाइम नो सी. बट आपने तो भी देखा मुझे 1 सेकंड पहले, बट मैंने आप लोगों को लॉन्ग टाइम नो सी किया है.
फालतू का कॉस्ट साइड। आज है फ्राइडे एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी। वाओ, व्हाट अ मंथ इट वाज, ओ माय गॉड। ओके, सो द बिग न्यूज़ इज दैट आई एम शिफ्टिंग माई जॉब। जो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, बिकॉज व्हाट एल्स विल हैपन इन माई लाइफ। सो येस, आई एम शिफ्टिंग माई जॉब। और अगर किसी ने पहले वाला व्लॉग देखा है, फेब्रवरी वाला, फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रवरी देखा है, तो उनको पता है कि मैंने कितना रोया था कि यार मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, एंड फाइनली एवरीथिंग मेक सेंस। तो ऐसा भी नहीं है दैट आई हैव टू वेट टिल वेरी लॉन्ग। मुझे एकदम से रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम शिफ्टिंग माई जॉब। नॉट हैप्पी बिकॉज मुझे ये जॉब छोड़ने मिल रही है, बिकॉज आई रियली इन्जॉय माई जॉब हियर एट माई करंट कंपनी। बट आपको तो पता ही है क्या बचोड़ी पई हुई है, तो इसीलिए एंड मुझे विद इन अ matter of 1 week, like this Monday 24th of February is when I got a call saying कि आप सिलेक्ट हो गए हो। और मैंने सिर्फ एक राउंड दिया था इंटरव्यू का, बाय द वे। एंड जनरली मैं प्रोडक्ट की बंदी हूँ, तो प्रोडक्ट में अपेरेंटली 4-5 राउंड्स रहते हैं, टेक्निकल, HR एंड देन नॉर्मल रीजनिंग राउंड। ओके, हाँ, तो मेरा सिर्फ एक राउंड हुआ, एक एक्सप्लोरेटरी कॉल हुआ था फेब्रवरी सेकेंड वीक में, और उसके बाद मेरा एक राउंड हुआ था इंटरव्यू का विद वन पर्सन ऑफ माई न्यू कंपनी। और उसके बाद वो 2 हफ्ते के लिए गायब हो गए थे। मेरे को ना उन्होंने रीच आउट किया, ना मुझे उन्होंने बताया कि भैया क्या है, आप सिलेक्टेड हो, आप रिजेक्टेड हो। तो आई थॉट कि मैं रिजेक्टेड हूँ बिकॉज दे डिड नॉट कॉन्टैक्टेड मी। एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू दे कॉल्ड मी दिस मंडे सेइंग दैट हे आवर फाउंडर, तो मेरा फाउंडर के साथ अराउंड था, तो उसने बोला कि हे आवर फाउंडर रियली लाइक यू, सो वी आर प्लानिंग टू स्किप द नेक्स्ट 2-3 राउंड्स with you, and we would like to take you on the basis of first round only, and you have to give your confirmation today so that we can pass on your offer letter. So by Tuesday I had my offer letter, by Wednesday I gave them the signed offer letter, and that's how, guys, I told my office colleagues on Shivratri that bye bye guys, I'm leaving you. It was sad, but I'm so happy that nobody made a face, nobody was like why are you going, like ऐसे एकदम से। So that felt really nice, क्योंकि मुझे ये था कि ये लोग कहीं गुस्सा ना करें, मैं एकदम से जा रही हूँ, बट लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे लाइक वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। और सब लोग मेरे मुंह पे, मेरे मुंह के पीछे भी, बिकॉज आई हैव सोर्सेज टू टेल मी कि क्या बातें चल रही है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ गाइज, क्योंकि आई एम रियली हैप्पी दैट एवरीबडी इज़ हैप्पी फॉर मी। तो अभी से मैं थोड़ी सी सैड हूँ कि मुझे वो लोग को छोड़ के जाना पड़ रहा है, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम मूविंग टू अ फ्रेश चैप्टर ऑफ माई लाइफ, एंड फॉर दैट आई नीड टू शिफ्ट फ्रॉम वेयर आई एम करंटली लिविंग। सो इसीलिए मैं 4-5 दिन से बहुत ऑन एंड ऑफ थी, बिकॉज बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा था मेरे लिए सब कुछ। तो मैं अभी आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखो, मैंने ये सब कुछ हटा दिया है। माई विजन बोर्ड इज़ ऑल्सो गॉन, और माई कबर्ड इज़ ऑल्सो हाफ गॉन, हाफ देयर। So yeah, the things are like this, and tomorrow is a Saturday, so I'm going to go visit the new location. Bangalore में I'm shifting, but it's very far from where I currently live. So I'm going tomorrow, and उसके बाद वहाँ जाके हम करेंगे थोड़ा सा भ्रमण, देखेंगे कि लोकेशन कैसी है, और हमारे लिए अकोमोडेशन भी ढूंढेंगे। So that is going to be another chapter, new vlog, fresh vlog में अपन देखेंगे सब कुछ। and कल से मार्च भी शुरू हो रहा है, so I thought let's end this vlog right here. So yes, I'm ending this vlog, and मुझे पता है कि आपको शॉर्टर एंडिंग्स पसंद है, बट ये थोड़ी इलेबोरेटेड हो गई मेरी फर्स्ट 2-3 व्लॉग के जैसा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे आप लोगों को बताना था कि एक्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। सो येस, आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी दिस होल फेब्रुअरी, बिकॉज आई थैंक माई सेल्फ एंड माई गॉड टू बेयर विद मी ऑनेस्टली। तो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे देखते रहिए, प्यार देते रहिए, बिकॉज कम ऑन गाइज, अभी हम लोग ही एक दूसरे के लिए, सो we're gonna do what we're gonna do and I'm gonna watch you, I'm gonna meet you. Till then you can watch my other vlogs alongside this one, and let me know कि आप और क्या देखना चाहते हो. Also I'm planning to post regularly, like every week, so every 15 days this vlog, like 2 vlogs are coming per month. So for the rest of the 2 weeks I'm not posting anything. I'm planning to post some content, a shorter form of content, like 5 minutes 10 minutes max. So let me know अगर आपको कुछ वैसा देखना है तो मुझे बताना. And thank you for watching, thank you for listening all the rant, and thank you for listening and typing such a long message, each and every one of you. So grateful, I love you all. Thank you and bye bye. मिलते हैं बाद में next vlog. Bye bye.